मॉर्निंग गाइस, आज आपका पार्ट 2 का क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शंस के कंपोनेंट्स के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या जाना था कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और टाइम के आधार पर प्रोडक्शन का इफेक्ट क्या क्या होता है। आगे का टॉपिक है अच्छा कंपोनेंट्स। कितने घटक हैं इसके? 3, मार्जिनल, एवरेज और टोटल, जिसको मैंने आपको पिछले कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी समझाया, तो उसको एक आसान भाषा में समझते हैं। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि यानी ये अभी तक में अपने जितने भी उत्पादन के जितने भी प्रोडक्शन के सबका कुल जोड़। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि कोई भी यदि प्रोडक्शन हुआ है तो उसमें एक व्यक्ति पर यूनिट कितना, उसका हिस्सा कितना, उसका भागीदारी कितना रहा। तीसरा कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा, यानी कि अगर एक एक्स्ट्रा जोड़ दे तो कितना प्रोडक्शन आएगा। इसको और इजी से समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि सपोज मान के चलो कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना है भाई, तो यदि 100 पेन का उत्पादन कर रहे हो, 100 पेन का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसमें कितने लोगों ने मिलके किया? 10, यानी कि 10 लेबर मिल के 100 पेन का उत्पादन किया। ये क्या हो गया? टोटल प्रोडक्शन। 10 लेबर करके कितना प्रोडक्शन किया? 100 पेन प्रोडक्शन किया। तो ये जो टोटल प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, ये कहलाया जाएगा 100 पीस का आपका टोटल प्रोडक्शन। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लेते हैं एवरेज का। अब इसी में मान लो कि यदि 100 पेन को 10 लेबर लोगों ने मिलके बनाया तो एक लेबर कितना, इसका जवाब ही आपका एवरेज प्रोडक्शन है। जैसे एक लेबर था, कितना किया भाई? तो 100/10। हम लोग अगर नॉर्मल में भी अगर करते हैं कि भाई एवरेज निकालना है तो जो कुल जोड़ होता है उसका डिवाइडेड बाय जितना व्यक्ति है उसके हिसाब से करते हैं। 100 पेन डाल दिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 10, 0 कट गया, 10 पीस, यानी कि एक व्यक्ति 10 पेन बनाया। ये क्या हो गया? आपका एवरेज हो गया। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होगा? TP/Q, यानी कि टोटल प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन है वो, और क्वांटिटी यानी कि जितना मैन लगाए हैं चाहे आपको लेबर लगाए हैं वो सारा आपका कितना क्वांटिटी आपका चाहिए। 10 क्वांटिटी का लगाए आपको लेबर, ये चीज हो गया। अब भाई मार्जिनल क्या है? तो मार्जिनल में वो कहता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट कहने का मतलब है कि यदि 10 लेबर मिलके 100 पेन बनाया तो यदि हम एक और लेबर लगा दे तो कितना पेन बनेगा। जरूरी नहीं कि 10 ही हो सकता है वो 8 बनाया, हो सकता है वो 15 बनाया, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड है। ये तो हम लोग जनरली एज्यूम किए हैं कि इतना मिलके बना रहा। तो जो एक्स्ट्रा इफेक्ट, यानी कि एक वेरिएबल फैक्टर को जोड़ देने से क्या एक एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ेगा, वो कहलाता आपका मार्जिनल। अब सबका मतलब देख लेते हैं। जैसे यहां पे आप देखो टोटल प्रोडक्शन का क्या हो जाएगा भाई? यहां पे आपको टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि जो भी टोटल प्रोडक्शन है, जो भी टोटल आउटपुट हो रहा है आपका, ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जितना भी वेरिएबल फैक्टर लगा उससे मिला के आपका कुल उत्पादन कितना हुआ एक साल भर में, वो आपका कहलाएगा प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि बनाने के दौरान में आपका जो भी फैक्टर्स लगा उसका पूरा कुल जोड़, वो कहला जाएगा आपका टोटल प्रोडक्शन। भाई वेरिएबल फैक्टर क्या है, वेरिएबल प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन क्या है? तो द आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट, यहाँ पे आपको क्या करना? पर यूनिट लगा देना। आउटपुट प्रोड्यूस के कितना? पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्शन। क्लियर है इतना? इट थर्ड में आ जाएगा आपका मार्जिनल। इट मेजर्ड एक्स्ट्रा आउटपुट, पर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में जो हम कर रहे हैं उसमें कितना एक्स्ट्रा लगा, इसको मेजर करने के लिए हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन निकालते हैं, जिसको हम लोग मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत है? अभी तक मैंने 3 बताया। क्या बताया? टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में क्या कि अभी तक में कुल जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो आपका टोटल प्रोडक्शन है। एवरेज में क्या? पर यूनिट, पर हेड, कि पर एक आदमी लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसमें, इन्वेस्टमेंट में बोलो चाहे प्रोडक्शन में, पर आदमी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा। अब जैसे कि एग्जांपल मान के चलो कि आप लोग कोई पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो, तो कुल क्या हुआ? 100 लोगों ने चंदा दिया। कितना दिया? 100 लोगों ने चंदा दिया। और पैसा कितना इकट्ठा हुआ? 10,000। 100 लोगों ने चंदा दिया, पैसा कितना हुआ? 10,000 इकट्ठा हुआ। तो हम कहें ना कि भाई टोटल प्रोडक्शन मेरा 10,000 हुआ।
अब हमको जब निकालना होगा एवरेज, तो हम क्या करेंगे कि आखिर जो 10,000 रुपया मिला हमको, उसका एवरेज क्या, यानी कि पर डे की जस्ट एज्यूम, एवरेज होता है ना, कोई फिक्स नहीं होता, वो एक एज्यूम होता है कि इतना लोगों ने दिया। हम क्या करेंगे, 10,000 को 100 लोगों से डिवाइड कर देंगे ना, तो उसका एक निकल जाएगा आंसर। अब मान के चलो कि हमें ना करे यार 101 आदमी का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो एक आदमी को और दिया तो वो क्या है 150 रुपया दिया, तो उसका जो 150 का जो अमाउंट है वो क्या है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन। क्लियर है, कोई डाउट है? लिखने का एग्जाम में यहाँ से लिख सकते हो और उसका फॉर्मूला एग्जाम्पल दे सकते हो अपने लैंग्वेज में। इंग्लिश में जस्ट इजी है, assume 10 labor produce 100 unit 1000 units of paint, then the extra unit, ऐसे करके आप लिख सकते हो। आप एक छोटा सा फॉर्मूला देख लोगे, और फॉर्मूला से पहले एक चीज और कि आपको निकालने सिखा दे रहे हैं, एमपी कैसे निकाला जाता है। तो एमपी का भी फॉर्मूला होता है, ये इसको बोलते हैं चेंज इन टीपी, जो ट्रायंगल जैसे दिख रहा है इसको बोलते हैं चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब कैसे भाई, तो मान के चलो कि 5 लेबर मिल के अभी तक 25 पेन बना रहा था, जब छठा आया तो 31 पेन बनाने लगा, 31 पेन बना। तो अब यहाँ पे क्या देखना कि चेंज इस क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना चेंज हुआ, 5 से 6 लेबर बढ़ाए तो नीचे 1 कर दिए। अब क्या हुआ कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है, ये है आउटपुट आपका, इसके बीच में कितना डिफरेंसेस आया, तो 25 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा 6 मार दिए। अब कितना निकला मार्जिनल प्रोडक्शन 6 निकला। तो ये निकालने का तरीका। अब यहाँ पे सबका फॉर्मूला है, टीपी का क्या है कि एमपी का कुल जोड़, एमपी का कुल जोड़ मतलब आप लोग यहाँ पे सीखोगे कि जो एमपी का कुल जोड़ होगा ना वो आपका निकल जाएगा टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ कुल। एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है, टीपी बाई क्यू, की जितना टोटल प्रोडक्शन तो उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एंड द लास्ट एमपी चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक, क्लियर है इतना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब करते हैं बात इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका बोलता है लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन। हर साल इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहता भाई पहले वो जानते हैं। तो देखो एक लॉ है जो कि कहता है कि किसी किसी उत्पादन के लिए उसमें सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपका फिक्स होगा और सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर होगा, यानी कि जितना भी आपका फैक्टर्स है वो आपका फिक्स्ड होगा और जो एक फैक्टर बच रहा है वो आपका वेरिएबल होगा। कैसे? तो एक लैंड है, चाहे कोई भी एक सामान हो, लैंड है, मशीन है, क्या है भाई, मशीन है, बुलडोजर ले लो, मशीन है, एक लैंड है, फिर क्या है भाई, पैसा है, कैश ले लो। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें फिक्स है, क्या है, सारे फैक्टर जो है फिक्स है, लेकिन जो आपका लैंड, जो कि आपका यहाँ पे लेबर हो जाएगा, उसको हम क्या रखे हैं, वेरिएबल, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसको वेरिएबल रखेंगे। यदि मान लो क्वांटिटी हमको बढ़ाना होगा तो भाई 2 लेबर और ले आओ, और बढ़ाना तो 3 लेबर और ले आओ, और घटाना तो 1 लेबर घटा दो, तो इसको वेरिएबल मान के जाए, बाकी सारा का सारा फिक्स है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि यदि सारा फैक्टर फिक्स्ड हो और एक फैक्टर वेरिएबल हो तो प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आएगा, प्रोडक्शन क्या रिएक्शन करेगा, रिटर्न क्या देगा, इसके बारे में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है। आइए देखते हैं क्या कहता है। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन से दैट ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सब फैक्टर फिक्स्ड है, लैंड, मशीनरी सब, एंड ओनली वन फैक्टर आर वेरिएबल, यदि वन फैक्टर वेरिएबल है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो टोटल प्रोडक्शन इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि जो पहला पड़ाव होगा इसका, यहाँ पे ध्यान से देना, इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि जो आपका पहला पड़ाव है वो क्या होगा कि स्टार्टिंग में शुरू से उत्पादन बढ़ेगा, क्या होगा, शुरू से एकदम तेजी से, बोलते ना कि एकदम तुरंत बेनिफिट मिलना, जैसे कि दिवाली आया तुरंत बिके, तुरंत एकदम सामान बिक गया, तुरंत एकदम बिकेगा, इंक्रीजिंग रेट में प्रोडक्शन होगा। सेकेंड में क्या होगा कि प्रोडक्शन तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट में होगा, क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग में मैंने बताया था कि बढ़ेगा लेकिन बढ़ने का स्पीड क्या होगा, कम होगा, एंड फाइनली एट निगेटिव रेट, अब क्या होगा कि वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि कोई भी उत्पादन नहीं होगा, आपको फायदा नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एक फैक्टर जो है वो वेरिएबल है, बाकी सब फिक्स्ड है। समझ में आया? अब एक उदाहरण के मान के चलते हैं कि एक लैंड है, एक क्या है, एक एकड़ जमीन है, क्या है, 1 एकड़, यहां पे लिखता हूं, यहां पे 1 एकड़ जमीन है, क्या है, जमीन है।
अभी जमीन का तो कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी होगा ना, होगा कि नहीं होगा? यदि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे आप लोगों के गांव में है, लगा दिए मकई, लगा दिए चाहे लगे, तो उसमें एक लिमिट होता है ना कि भाई इस जमीन में हम 100 क्विंटल अनाज निकाल सकते हैं। ऐसा तो थोड़ी कि माथा पे आकाश मुड़ा लेना, नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा एक लिमिट होता है। तो एक जमीन है जहाँ पे पेन का उत्पादन हो रहा है और बाकी सारे फैक्टर जो है वो है क्या, फिक्स्ड। एक है वेरिएबल। क्या है? एक है वेरिएबल। अब क्या हुआ कि इस जमीन में सिर्फ 10 लेबर काम कर रहे थे, उन पे प्रेशर बना हुआ था। हमने क्या किया, लेबर को हायर कर लिया, 5 लेबर और ले लिया। उनका क्या हुआ कि काम आसान हो गया। अब आराम से जल्दी जल्दी काम बनेगा, जल्दी जल्दी होगा, इजीली हुआ। 10 वाले लेबर को फायदा मिल गया। मेरा क्या, प्रोडक्शन में तेजी आया। जो हम काम 7 दिन में कर रहे थे वो हम 3 दिन में कर रहे हैं। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैंने और हायर किया, यानी कि 15 हो गए थे और हायर किया, तो क्या किया, 18 ले लिया। चलो भाई और इजीली वे में काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम और जल्दी प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन उसका भी एक लिमिट है। अब मान के चलो कि एक ही काम में आप लोग, जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं इसी के बीच में, उसको रखते हैं स्टॉप, इसको बीच में करते हैं। जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट वर्क है, एक जन मिलके बनाएगा तो माथा खराब होगा, 2 जन मिलके बनाएगा तो अच्छा से बनेगा, 3 जन मिलेगा तो सबका गाइडेंस सहमति से होगा। लेकिन जैसे ही 4 आएगा तो क्या होगा कि लगेगा ना कि बनाएगा कम, बतौला ज्यादा होगा, बातचीत ज्यादा करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि मॉडल आपका बनेगा नहीं और रहा का धरा रहेगा। तो सेम यहाँ पे कि जो एक्स्ट्रा लेबर आएगा उसके आने से कंपनी को या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि काम में जरूरत ही नहीं। अब जरूरत से ज्यादा आप ले लोगे तो उसको क्या होगा, बैठेगा ही बैठेगा, तो सबको डिस्टर्बेंस करेगा। तो करता है कि ले लिया आगे और एक समय के बाद अगर आप स्थिति चेंज नहीं करते हो तो आपको घाटा हो जाएगा। यानी कि आपको फिक्स्ड वाला को चेंज करना हो, यानी कि आपको लैंड या तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो मशीन लगाना ही पड़ेगा। आप बहुत देरी तक आप एक वेरिएबल फैक्टर को नहीं रख सकते हो। क्लियर है इतना? यही कहता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक, अब इसका भाई टेबल कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो क्या होता है कि एक फैक्टर जो है फिक्स्ड है, फिक्स में 1 1 1 कर दिए। वेरिएबल में क्या चेंजेस हो रहा है, 1 लेबर लगाए, 2 लेबर लगाए, 3 लेबर लगाए, 4 5 6 लगा दिए। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? जब एक लेबर काम कर रहा था तो 10 यूनिट का प्रोडक्शन। जैसे ही 2 लगाए भाई, दोनों मिलकर काम करने लगा, जल्दी जल्दी बढ़ोतरी होने लगा, तो 30 का प्रोडक्शन सबको मिला। 3 लगाए तो 45 भाई। अब जाहिर सा बात है कि 2 लोग मिलकर काम करते, तीसरा है तो भाई कुछ ढिपिल ढाकर कर देगा, होता है ना ढिपिल ढापर करना। 45 कर दिया यहाँ पे। 4 आया तो 52 हुआ। चलो भाई कुछ, अब यहाँ पे देखना आप स्पीड में कम आ रहा। पहला वाला में जब 20 का अंदर आया था, अब कितना मिला? जब 15 मिला, यानी कि जो स्पीड रेट है वो कम हो गया। स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आया, तुरंत बढ़ गया, लेकिन उसके बाद उसका स्पीड रेट कम हो गया। फिर 52 आया, 52 में क्या आ जाएगा? तो भाई 7 और कम हो गया, लेकिन बढ़ रहा, अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन किसमें? डिक्रीजिंग रेट में। मैंने आपको पिछले क्लास के वीडियो में बताया था डिक्रीजिंग रेट और इंक्रीजिंग रेट क्या होता है। एंड द लास्ट चीज कि और यदि बढ़ा दिए तो 5वां में कुछ नहीं प्रोडक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ, यानी कि 0 पॉइंट में, अभी ना ऊपर ना नीचे। तो कंपनी को लगा कि हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, किसी कारण से हुआ होगा, तो एक काम करते हैं एक लेबर और लगा देते। जैसे ही एक लेबर और लगाया तो आपका 48, यानी कि अब आपका प्रोडक्शन बढ़ा में आपका घट गया, आपको नुकसान हो गया। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव में चला गया। तो टोटल प्रोडक्शन को अगर करना तो क्या करेंगे कि इतना इतना प्रोडक्शन में, एक में कितना 10 हुआ, बी में 30, 2 में 30 हुआ, 3 में 45 हुआ। मार्जिनल कितना, मार्जिनल कैसे निकालने के लिए बताए थे कि यदि एक्स्ट्रा कितना बड़ा, एक लेबर लगाने से 10 हुआ, दूसरा में तो दूसरा का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, 30, दूसरा का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, 20 आया, 20 दिया। तीसरा आया तो कितना दिया, 15 दिया। चौथा का कितना दिया, 7 दिया। यानी कि एक्स्ट्रा लेबर लगाने से कितना इफेक्ट पड़ा। ये आपका डायग्राम है। अब यहाँ से 3 फेज में बांट देंगे स्टेजेस। पहला वाले में क्या, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, अचानक से उछाल मार रहा। दूसरा में क्या कि भाई बढ़ रहा है लेकिन बहुत ही स्लो मोशन में। तीसरा निगेटिव रिटर्न जो है निगेटिव चला गया, अब आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा। इसको समझाने के लिए इसका डायग्राम कैसे क्रिएट होगा आपको बताते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक यहीं पे आता है। देखो डायग्राम आपका जनरली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पाते हैं ना। नीचे में आप चलो क्या कर दोगे, क्वांटिटी दे दोगे, इधर में आप अपना प्रोडक्शन कर दोगे। नीचे में क्या क्वांटिटी कर दिया 1 2 3 4 5 6, इधर में आप क्या कर दिए, दिखा दिए ये नंबर। एक जनरली अपना एज्यूम कर लेना है कि 10 20 30 40 50, ठीक है, 52 60 जो भी करना करो। स्टार्टिंग है इसके इमेज कैसे बनेगा, टीपी का पहला 10 है, दूसरा कितना हुआ 30 हुआ, तो 30 का है, दूसरा का 30। देखो कितना जबरदस्त उछाल मारा, एक बार स्पीड मारा, तो तीसरा क्या हुआ 45 है, 45 में हल्का सा क्या हुआ, हल्का घूम गया,
आप लोग खुद डायग्राम देखोगे तो यहाँ से जैसे पूरा उछाल मारा और यहाँ से हल्का सा मूव कर गया। क्या कर गया? मूव कर गया। फिर क्या हुआ? बढ़ा, लेकिन अब यहाँ पे डाउन हो गया, 52 कांस्टेंट होके गिर गया। यहाँ पे क्या है? 45, फिर देखो 48 नीचे गिर गया। यानी कि स्टार्टिंग में आपका पूरा इंक्रीजिंग रेट बढ़ा है, उसके बाद में डिक्रीज रेट यानी कि स्लो हो गया, उसके बाद में नीचे गिर गया। अब एमटी को दिखाएंगे तो क्या होगा भाई? तो स्टार्टिंग में आपका बढ़ रहा है, 10 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर गया 20 हुआ यहाँ पे, फिर क्या हुआ भाई? 15 आया, नीचे आया, फिर आया 7 आया, अब क्या होगा? डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। तो देख रहे हो ना मार्जिनल प्रोडक्शन का क्या हुआ कि नेगेटिव चला है। क्यों? क्योंकि -4 है, -4 कर दिए यहाँ पे। ये डायग्राम दिख रहा, कहता है कि आपको एक समय बाद में आपको फिक्स्ड फैक्टर को वेरिएबल करना होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में खाली थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वीडियो फिर आपका समाप्त हो जाएगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।